700 साल पहले की थी एक संत ने भविष्यवाणी। चाहे सड़कों पर दौड़ती लोहे की कार हो या कोरोना काल, एक एक शब्द आज साबित हो रहे हैं सच। भारत केवल भौगोलिक रूप से नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी अनुपम है। यह धरती साधु संतों, महंतों और ऋषियों की तपोभूमि रही है। हजारों वर्षों तक यहाँ की हवाओं में उनके ध्यान, साधना और आत्मा की गूंज रही है। दोस्तों, गुजरात को तपोभूमि ऐसे ही नहीं कहा जाता। यहाँ के ऐतिहासिक मठ, आश्रम और साधना स्थल यह दर्शाते हैं कि इस धरती पर तप और त्याग की परंपरा कितनी प्राचीन और गहन रही है। यह भूमि अपने भीतर अनगिनत कथाएं, अनगिनत साधनाएं और अनगिनत आध्यात्मिक अनुभव संजोए हुए है। प्रत्येक पत्थर, प्रत्येक नदी, प्रत्येक जंगल, सब कुछ यहाँ की दिव्यता की गवाही देते हैं। भारत केवल एक राष्ट्र नहीं बल्कि तप, भक्ति और ज्ञान की अमर धरा है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे दिव्य और चमत्कारी धाम की जिसे देवराज धाम के नाम से जाना जाता है। हजारों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र यह पवित्र धाम गुजरात के अरावली जिले में स्थित है। यहाँ की हर गली, हर मंदिर, हर कुंड भक्ति और चमत्कार की कहानियां समेटे हुए है। सोशल मीडिया के इत्यादि प्लेटफॉर्म से मिली जानकारी के अनुसार देवायत पंडित का जन्म 15वीं सदी में गुजरात के जूनागढ़ स्थित वंथली के गांव में हुआ था। वे बचपन से ही धर्म से जुड़े थे और साधु संतों की सेवा करते थे। वक्त बीता और उन्होंने देवलदे नाम की महिला के साथ शादी भी की। वे भी बड़े धार्मिक स्वभाव की थी। बता दें कि गुजरात में तरणेतर का मेला होता है। उन दिनों देवायत पंडित उसी मेले में गए थे जहां बड़ी मात्रा में साधु संत आते हैं। वहां उनकी मुलाकात एक ऐसे साधु से हुई जिनके बाद मानो उनका जीवन ही बदल गया। वे वंथली अपने गांव जाने के जगह गिरनार चले गए और सौराष्ट्र के पांचाल प्रदेश चले गए, जिसे सुरेंद्रनगर का झालावाड़ भी कहा जाता है। वहां उन्होंने आश्रम भी स्थापा और साधु संतों की बड़ी सेवा की। वे जो भी भविष्यवाणी अपनी पत्नी को करते थे, उनका श्रेय वे अपने गुरु शोभाजी महाराज को देते हैं। कई शताब्दियों पहले उन्होंने पहली भविष्यवाणी की थी, जिसके कुछ अंशों का भावार्थ इस प्रकार है कि हमारे गुरु शोभाजी महाराज ने आगम अर्थात भविष्य के बारे में बताया है। सदगुरु की वाणी झूठी नहीं होती। जैसा लिखा है, जैसा कहा है, वैसे दिन आएंगे। पाप का दौर आएगा और धरती पापी जनों का भोग मांगेगी। उनमें कुछ परस्पर लड़ाई झगड़े करेंगे और उनका खड्ग से अर्थात आधुनिक शस्त्रों से संहार होगा। कुछ लोग विविध प्रकार के रोगों से पीड़ित होकर मरेंगे। पहले तेज हवाएं चलेंगी, तूफान उठेंगे, अकाल से मनुष्य पीड़ित होंगे, नदियों का पानी सूख जाएगा, जिसमें प्राकृतिक आपदाओं का संकेत है, और परमाणु बम विस्फोट के बाद ही ऐसा वातावरण बनता है। सौराष्ट्र से अरावली तक कैसे पहुंचे देवायत पंडित? आध्यात्मिक खोज उन्हें मोड़ासा तक खींच लाई। कहा जाता है कि जब वे सौराष्ट्र में थे तब उन्हें संकेत मिला कुंवारी भूमि पर जाने का, यानी पवित्र धरती का। कहा यह भी जाता है कि पवित्र धरती की तलाश में राजस्थान और मध्य प्रदेश तक भी गए थे, लेकिन आज जो देवराज धाम मोड़ासा के बाजकोट गांव के पास है, वहां उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। यहां रहते उन्होंने कई भविष्यवाणी और की और यहीं जीवित समाधि भी ली, यानी ध्यान अवस्था में ही शरीर को त्याग दिया। यहां सूद बीज और पूर्णिमा के दिनों में श्रद्धालुओं की भीड़ बड़ी मात्रा में दिखती है। कहते हैं सदियां बदलती है, युग बदलता है, लेकिन आस्था का शिखर सालों बाद भी किस तरह शाश्वत रहता है, उसका प्रमाण देवराज धाम आज भी दे रहा है। पूरी खबर देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।